निकालते समय भोजन को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या है? पेट के एसिड के बेअसर करता है और साथ में वजन को नियंत्रण का काम करता है ना। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? हृदय, यकृत, गुर्दे जैसे अंगों को सहारा देता है। तो समझिए ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, है ना, इसका कितना इम्पोर्टेंट काम है ना ये। और इससे क्या, अग्नाशय से पेनक्रियास से क्या निकलता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंसुलिन निकलता है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर अग्नाशय द्वारा उत्पादित सभी क्या करते हैं? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। इसलिए इसका डायग्राम बता रहा हूँ। और इसका मुख्य जो है 1 से 4 लीटर हर दिन ये एक एंजाइम युक्त करता है, जब खाने से भोजन की को पचाने में मदद करता है। तो समझ सकते हैं ना, मैं थोड़ा सा डीप में गया था। हाँ, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो ग्लैंड है पेनक्रियाज, डायबिटीज का है, फंक्शनिंग करता है तो ये हमको आराम से इंसुलिन देता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन इसी ग्लैंड से होता है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं मधुमेह क्या है। हमने इंसुलिन समझ गया, प्रोडक्शन कहाँ से होता है शरीर के। और मधुमेह की जब संक्षिप्त जानकारी जब लेते हैं तो ये ऐसा रोग है जहाँ पर इंसुलिन का जो स्राव है ना बहुत अधिक वृद्धि करने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है, हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन आती है। और देख सकते हैं इसके पेट में बहुत मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ रहा है और ओबेसिटी इसका मुख्य कारण है, देख सकते हैं ना। इंसुलिन क्या है? देख सकते हैं एक ऐसा गेट इंसुलिन है जो इंसुलिन रिसेप्टर को खोलने का काम करता है। अगर वो रिसेप्टर जो दरवाजा अगर नहीं खुलेगा तो जो हमारा ग्लूकोज का जो कंटेंट है बाहर ही घूमते रहेगा, है ना। तो समझना है इंसुलिन कितना बड़ा काम है और कितने बताया ना आपको कितने अंगों को सहारा देता है, तो समझना है। अगर ये गेट के अंदर नहीं जाएगा, आरबीसी के अंदर नहीं जाएगा इंसुलिन, तो क्या होगा? ये हमारे ग्लूकोज बाहर ही घूमते रहेंगे, सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर नहीं जाते। ये हमारी ये बीमारी को दर्शाता है। इंसुलिन एक ऐसा तत्व है, ठीक है, जो ग्लूकोज को नियंत्रित का काम करता है। बताया ना, अगर वो इस रिसेप्टर को पर्टिकुलर अंदर जाने देगा तभी हमारे ग्लूकोज के अंदर जाएंगे और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। तो जो टाइप 1 में क्या होता है, यहाँ पर बनता ही नहीं है क्या, इसमें इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता है, जो 30 साल से कम उम्र में दिखाई देता है, ठीक है। और डायबिटीज 2 के बारे में बात करेंगे, ये 30 साल के ऊपर हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। लेकिन टाइप 1 की जब बात करते हैं इसमें बिल्कुल नहीं होता है और इसमें धीरे धीरे टाइप 2 में धीरे धीरे होना बंद होता है। तो बहुत समझने की बात है। टाइप 2 जब लक्षण लेंगे तो यहाँ पर फीलिंग अनवेल, फीलिंग टायर्ड, पासिंग मोर यूरिन, मतलब कभी ही मतलब यूरिन हो जाता है, रात को पेशाब में जलन भी होती है और जबरदस्त मतलब प्यास लगती है, बार बार व्यक्ति उठता है। इसके सिम्टम क्या है? बहुत ज्यादा पानी प्यास लगना, कोई भी चीज है जो कभी कट लग जाता है ना, हाथ में, नाखून में, पैर में, तो भरता नहीं है घाव, दिन भर आलसपन रहता है, कुछ भी जब देखते हैं तो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और वजन तो इसमें कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना, शुगर की वजह से बहुत ज्यादा आदमी लीन हो जाता है, ऐसे लगता है उसके बोन भी सूख रहे हैं। तो यदि पर्याप्त, अगर इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, यदि पर्याप्त इंसुलिन नहीं है अथवा इसका उचित प्रभाव नहीं होता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। आपको बता दिए इसके हानिकारक जो प्रभाव है उसको हमेशा देखना चाहिए कि हमारे शरीर में कितना ये प्रभाव डाल रहा है। जैसे अगर किसी को शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, तो हमेशा तो खाना खाने के बाद घंटे के बाद मैं बताया ना ब्लड चेक करना चाहिए, है ना। तो इसका 180 वैल्यू से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद ब्लड का लेवल चेक कर रहे हैं, अगर बिना खाली पेट अगर हम इसको चेक करें हमारे ब्लड शुगर को, तो 90 से 130 रहना चाहिए। तो ये इसको समझना है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैरों की देखभाल। यदि पैर में खरोच भी आ सकता है तो हमेशा बोलते हैं कि जो शुगर के जो मरीज है हमेशा पैर बचा के रखना चाहिए। मैंने रामकृष्ण हॉस्पिटल में मैंने बहुत से लोगों को पैर को गंवाते हुए देखा है ना। तो वहाँ भी और जबरदस्त मतलब इसका जो घाव भरता ही नहीं है, तो बहुत ही दर्दनाक होता है इसका दर्द, इसका पेन। और साथ ही इसको जब देख सकते हैं, जब भी पैर की जो बचाने की बात आएगी तो केयर करना बहुत जरूरी है। इसको एंटीसेप्टिक के द्वारा इसको वाश भी कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट डॉक्टर की बहुत ज़्यादा जरूरी है। पट्टी करना है ना, इसको बार बार बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने शुगर को मेंटेन करने के लिए, या जिसको शुगर नहीं है
जिसको शुगर ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं, शारीरिक व्यायाम। अब इसमें देख सकते हैं शारीरिक व्यायाम में भी क्या है, वजन घटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप भी क्लेप कर सकते हैं ऐसा सिस्टम के साथ है जहाँ पर हम ऑलरेडी अपने आइडल वेट पे रहते हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं। तो देख सकते हैं शारीरिक व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत कठिन काम है, इसके लिए जो सिस्टम पे नहीं है, तो हम तो सिस्टम पे है ना, तो हम भी क्लेप कर सकते हैं अपने लिए। तो जबरदस्त देख सकते हैं पैरों की देखभाल है ना, लाल हो जाती है, इसको समझना है, कहीं पर भी पैर से रिसाव ना। तो आहार नियंत्रण इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें हमेशा पूछते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, है ना, बहुत चिंता का विषय रहता है। तो मैंने कट कर दिया है, आम नहीं खाना है, केला नहीं खाना, चीकू शरीफा ये नहीं खाना है, इसको छोड़ के बाकी सब रेशेदार सब्जियां बहुत ज्यादा जरूरी है। अब साथ में आता है हमारा टाइम टेबल, है ना, जो हमारे ऑलरेडी हम सिस्टम पे है, तो हमको तो कुछ समय डाइट का अच्छा पालन करते हैं, है ना। तो इसमें कंदमूल है ना, शकरा, लेकिन गाजर मूली का सेवन किया जा सकता है, तो जबरदस्त है। तो अंकुरित खाना भी खाना है आपको, साथ में एक्सरसाइज करना। तो बी क्लेप कर सकते हैं हमारा जो भोजन है, क्या फार्मूला 1 जबरदस्त है ना। तो ये क्या ऐसा भोजन है जिसको हम खाते हैं और हमारे शरीर में क्या, इसमें क्या लिखा हुआ, आम, केला, चीकू, शरीफा आदि से बचना है, और बाकी हम सब खा सकते हैं। लेकिन ये तो खाते भी यही खाते हैं, बाकी और कुछ नहीं खाते। तो समझना हम जस्ट विपरीत करते हैं, कभी आम खा लिए, कभी एप्पल खा लिए, तो उसका एकमात्र हमारे पास विकल्प है हमारा ये भोजन। जबरदस्त। तो ये क्या करता है, हम तो वर्कआउट कर लिए 30 मिनट, जैसे संजय सर ने कराया, है ना, जबरदस्त हमारा वर्कआउट हो गया। तो उसके बाद हमारे इंसुलिन रिसेप्टर को चाहिए क्या, जो गेट को खोले इंसुलिन को अंदर डालने के लिए। हमको ऐसा भोजन, ऐसा एनर्जी चाहिए बूस्ट करने वाला, जिससे हमारे जो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से बने और हमारा जो इंसुलिन का लेवल है बना रहे, है ना। और ऑलरेडी पैनक्रियाज क्या करता है, हमको जो हमारा यकृत है, किडनी है, लीवर, इसको सहारा देता है। इसको सहारा देने के लिए दुनिया का नंबर 1 भोजन और सबसे पोषण युक्त भोजन को बहुत जरूरी है। तो क्या है, ये है। तो हम भी क्लेप कर सकते हैं अपने लिए कि मैं और हम आप सब जबरदस्त लेते हैं। और ये काम कैसे करता है, इसका ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लिस्ट, है ना। हर कोई सोचते हैं कि भाई ये, जैसे आज मेरी मम्मी ही मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट थी, तो मतलब वो कैसे, मतलब आज वो, मैं खुद सोचता था कि कैसे इसको शुगर कैसे ठीक हो गया, आज वो नॉर्मल मेंटेन कर रही है। तो मेंटेन करके चलना और नॉर्मल वैल्यू हमेशा नॉर्मल, तो समझ में आने वाली बात है ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। इतने सारे फूड्स का जो निर्माण होता है ना, एक पैरामीटर जिसको साइंटिस्ट लोग निर्माण करते हैं इसके लिए, तभी ये जबरदस्त है ना। क्योंकि हमको जो भी शुगर, बीपी, थायराइड के पेशेंट है, अगर लो जीआई इंडेक्स का अपन भोजन देंगे शरीर में, तो जबरदस्त उसका जो प्रभाव है बहुत जबरदस्त शरीर में बनता है। तो कहने का मतलब लो जीआई इंडेक्स का एक भोजन जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें वेजिटेबल्स, है ना, लो जीआई यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 55, मीडियम जीआई 56 से 69। तो आप जब हमारा फार्मूला 1 का डब्बा उठाएंगे, ये लो जीआई इंडेक्स है, मतलब इसका हमारे शरीर पर जबरदस्त प्रभाव है। और ये इम्प्रूवमेंट करता है, नए सेल बनाता है, जिससे हम शुगर, बीपी और थायराइड बीमारी को लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, हमारे शरीर के हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करता है। जबरदस्त बिग क्लैप कर सकते हैं हमारे इस भोजन के लिए, जो क्या है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रूप में इसका निर्माण किया गया है ना। तो जबरदस्त है। और थैंक यू सो मच, ज़्यादा समय ना लेते हुए, और थैंक यू सो मच मैम। और आप बाकी कुछ भी पूछना है तो आप सिस्टम में हम